हेलो दोस्तों, देखो प्रश्नावली 3 का उदाहरण 10। दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी है? तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दो अंकों वाली संख्या बनती कैसे है। देखो, दो अंकों वाली संख्या के अंदर दो अंक होता है, एक तो इकाई अंक होता है, एक दहाई अंक होता है। तो देखो, दो अंकों वाली संख्या कैसे बनती है। दहाई अंकों में अगर 10 से गुणा करके उसमें इकाई अंक जोड़ दूँ तो हमें दो अंकों वाली संख्या यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। मान लो एक उदाहरण ले लेता हूँ, मैं कोई संख्या ले लेता हूँ यहाँ पर 34। अब 34 के अंदर दहाई अंक है 3। 3 को 10 से गुणा करके मैं उसमें जो है 4 जोड़ दूंगा तो मेरे पास 34 प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार अब जो है दोस्तों, मैं जो है दो अंकों वाली संख्या का यहाँ पर जो है दहाई अंक मान लेता हूँ यहाँ पर x, और इस दो अंकों वाली संख्या का जो है इकाई अंक मैं यहाँ पर जो है मान लूँगा y दोस्तों, y। अब इन दोनों अंकों से मिलकर जो है एक संख्या बनेगी, वो बनेगी यानी कि दोनों अंकों से मिलकर बनी संख्या वो बनेगी, यानी यहाँ पर 10x प्लस यहाँ पर जो है y। ये जो है संख्या बनेगी इन दोनों अंकों से मिलकर। जैसा कि मैंने दो अंकों वाली संख्या का यहाँ पर फॉर्मूला बनाया, उसी के अनुसार मैंने बनाया यहाँ पे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटना है यानी कि इकाई अंक को तो दहाई अंक मानना है और दहाई अंक को इकाई अंक मानना है, यानी कि 10y प्लस x, यानी कि अंकों को पलटने पर जो है ये संख्या बनेगी 10y प्लस x। यहाँ पर मैंने इकाई अंक को दहाई अंक माना है और दहाई अंक को यहाँ पर इकाई अंक माना है। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या है, यहाँ पर दे रखा 66, यानी कि अंकों को पलटने से पहले और अंकों को पलटने के बाद की संख्याओं का योग है यहाँ पर 66। यानी कि अंकों को पलटने से पहले संख्या क्या थी, 10x प्लस y, ये संख्या थी। इसके साथ जोड़ना है आपको अंकों को पलटने के बाद में कौन सी संख्या बनी, ये बनी कोष्टक। यहाँ पर जो है 10y प्लस यहाँ पर जो है x, अब वापस ब्रैकेट में यहाँ पर क्लोज कर दूंगा, बराबर यहाँ पर जो है 66। ये जो है अब देखो 10x प्लस वाई, इन ब्रैकेट को मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर, प्लस वाई प्लस 10y प्लस x बराबर यहाँ पर जो है 66। अब देखो 10x को और x को मैं जोड़ूंगा तो यहाँ पर आ जाएंगे मेरे पास 11x, प्लस y को और 10y को जोड़ूंगा तो यहाँ पर आ जाएंगे मेरे पास 11y, बराबर 66 यहाँ पर। अब देखो सभी पदों में 11 का भाग दे दूंगा, x प्लस y बराबर 11 की 66 6, इसको दे दूंगा मैं समीकरण 1 नाम यहाँ पर। अब देखो संख्याओं के अंकों का अंतर दे रखा है 2, प्रश्न के अंदर दे रखा है संख्याओं के अंकों का अंतर 2। देखो दोस्तों, अगर मैं एक दहाई अंक को बड़ा मान लूँ तो यहाँ पर जो है इकाई अंक छोटा मान लूँ तो x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 2। अगर मैं इकाई अंक को बड़ा मान लूँ तो मैं जो है y में से यहाँ पर x घटाऊँगा दोस्तों, y माइनस एक्स बराबर 2। यानी कि ऊपर वाले समीकरण मैंने समीकरण 2 नाम दे दिया और नीचे वाले समीकरण को मैं समीकरण 1 नाम दे दूँगा, समीकरण 3 नाम दे दूँगा दोस्तों। अब जो है मैं जो है समीकरण 1 व समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल कर लूँगा दोस्तों। देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करने पर देखो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 6, ये जो है समीकरण 1 हो गई दोस्तों। और देखो समीकरण 2 घटा दूंगा समीकरण 1 में से मैं, समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 2, ये जो है यहाँ पर समीकरण 2 हो गई दोस्तों। देखो घटाऊंगा इसको, यहाँ x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यह माइनस का y है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 2 प्लस का है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का। अब देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये y को जोड़ूंगा 2 आएगा, बराबर 6 में से 2 गए तो यहाँ पर आ गए मेरे पास 4। अब देखो y 2 उधर y के साथ गुणा में उधर जाते हो जाएगा भाग में, यानी कि 4/2, यानी कि y बराबर 4 को 2 से मैं काटूंगा तो ये आ गया मेरे पास 2। y का मान जो है मेरे पास आया 2 दोस्तों। अब देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो y का मान समीकरण 1 में रखूँगा तो x प्लस 2 बराबर यहाँ पर आ गया 6। अब ये प्लस 2 उधर प्लस का उधर जाते हो जाएगा माइनस का, x बराबर 6 माइनस
2। तो x का जो मान आएगा मेरे पास, x बराबर आ गया मेरे पास 4। अब दोस्तों देखो, मैं x को क्या माना था, x को माना था दाई अंक और y को क्या माना था, इकाई अंक माना। तो देखो दाई अंक बाद में आता है इकाई अंक, यानी कि वो संख्या क्या बन जाएगी। अब देखो यहाँ पर जो 4 है वो क्या है, दाई अंक, तो मैं 4 उतार दिया और इकाई अंक क्या 2, तो इकाई अंक की जगह मैंने 2 उतार दिया। तो यानी कि वो संख्या कौन सी आई मेरे पास, 42 आई, अगर मैंने समीकरण 2 लिया था। अब लूँगा मैं समीकरण 3। अब देखो समीकरण 1 व समीकरण 3 को मैं विलोपन विधि से हल करूँगा दोस्तों। देखो समीकरण 1 व समीकरण 3 को विलोपन विधि से हल करने पर देखो समीकरण 1 क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 6 और समीकरण 3 क्या है, यहाँ पर जो है माइनस का एक्स लेना है और प्लस का वाई लेना है। माइनस का एक्स प्लस वाई बराबर 2। अब जो है इसको घटा दूंगा मैं दोनों को। देखो ये माइनस का एक्स था, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का वाई था, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का 2 था, ये माइनस का हो गया। एक्स को जोड़ा तो 2x, ये वाई से वाई कैंसिल, बराबर 6 में से 2 गया तो यहाँ पर आ गया 4। एक्स को 2 के साथ गुणा किया तो 2 गुणा उधर जाते हुए भाग में 4 बटा यहाँ पर हो गया 2। अब देखो एक्स बराबर 4 को 2 से काटूंगा तो यहाँ पर हो गया 2। एक्स का मान आया मेरे पास 2। अब एक्स का मान मैं उठा के जो है समीकरण 1 में रख दूंगा। तो यहाँ पर जो है 2 प्लस वाई बराबर आ जाएगा मेरे पास 6। अब देखो ये 2 इधर प्लस का उधर जाते हुए माइनस का, वाई बराबर 6 माइनस 2 यानी कि y बराबर आ गया मेरे पास यहाँ पर 6 में से 2 गए तो यहाँ पर क्या आ गया 4 आ गए दोस्तों। अब देखो y को क्या माना था, इकाई अंक, और x को क्या माना था, दाई अंक माना था मैंने। तो वो संख्या क्या प्राप्त होगी मेरे पास, यहाँ पर संख्या मैं लिख लूँगा। देखो संख्या क्या होगी, अब देखो यहाँ पर 4 तो क्या था, इकाई अंक था, y को मैंने इकाई अंक माना था और दाई अंक लिखूँगा 4 के उधर, यानी कि x बराबर क्या है 2, यानी कि 24। वो संख्या क्या प्राप्त हुई 24 मेरे पास।